डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube के चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th NCERT मैथ एक्सरसाइज 9.2 का। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। आसान मेथड में क्वेश्चन लगाना आसान होता है, मजा आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योग के बराबर है। कुछ पद आगे के हैं, कुछ पद उसके आगे के हैं, दोनों को जोड़ लिया गया तो कह रहा है बराबर है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है प्रथम p प्लस q पदों का योगफल याद करो। हम सीधे कहते हैं प्रथम p प्लस q, तो यहाँ पे p प्लस q, तो यहाँ पे n था तो यहाँ भी n, तो यहाँ पे p प्लस q, तो यहाँ भी p प्लस q, 2a प्लस, यहाँ भी p प्लस q, माइनस का 1 इंटू डी। फार्मूले से n बराबर क्या, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पदों के योगफल के लिए। तो यहाँ पे p प्लस क्यू आ गया तो p प्लस क्यू रखना पड़ेगा ना। a का मान नहीं पता है सर और d का मान नहीं पता है, क्या करें, यहां दिया गया है वहां से काम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम p पदों का योगफल बराबर है प्रथम q पदों के योगफल के, कोई बात नहीं। प्रथम p पदों का योगफल p बाई 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यहां पे q बाई 2, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2ap प्लस ये हो जाएगा ppd। अरे भाई ये गुणा करोगे pd हो जाएगा, अंदर यहां से गुणा करोगे तो p स्क्वायर डी हो जाएगा और माइनस फिर pd हो जाएगा। पूरा एक ही बार गुणा कर दिया। यह 2aq इसी प्रकार यह हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर डी, इसी प्रकार माइनस का qd। अब इनको यहां से यहां ले आते हैं, 2ap माइनस इधर आएगा तो 2aq हो जाएगा, इन सबको उधर भेज दो, यानी कि q स्क्वायर डी माइनस qd पहले से था, ये जाएगा तो माइनस p स्क्वायर डी, ये जाएगा प्लस का pd। चलो आ जाओ, इनमें कॉमन क्या है, 2a ap माइनस q बचेगा। इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में d कॉमन है तो कहोगे q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है माइनस का, तो क्या हो जाएगा q माइनस p बचेगा। ठीक है, q माइनस p का बड़ा वर्चस्व लग रहा है तो यहां ही बना लेते हैं q माइनस p, यानी कि माइनस का 2a जब ले लोगे ये भी q माइनस p हो जाएगा। ओके, अब देखो जरा इनको तोड़ लो तो q प्लस p q माइनस p, अरे भाई ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये q माइनस p, तो गया 2a q माइनस p इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर कहोगे q माइनस p कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, और डी भी तो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा q प्लस p और माइनस का 1। क्यों जी, और देखो q माइनस p से एक कैंसिल हो गया ना, तो हमको मिलने वाला क्या है, माइनस का 2a इज इक्वल टू डी q प्लस p माइनस 1, है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो जरा, ये हो गया 2a इज इक्वल टू माइनस का d q प्लस p माइनस 1। अब यहीं पे जब हमको एक ही समीकरण है और ये और d का मान कैसे निकालेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना। तो चलिए, हो सकता है प्रयास करें, ये वैल्यू यहां रखें, हो सकता है कुछ आ ही जाए। तो हम कहेंगे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से ये हो जाएगा s p प्लस q बाई 2, ये 2a की जगह पे रख दो, माइनस का d q प्लस p माइनस 1 और प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। गुणा कर लो, माइनस डी क्यू माइनस डी पी प्लस 1, ये गुणा कर लो, प्लस
dp प्लस dq माइनस, ये माइनस डी होगा ना, ये प्लस का डी हो जाएगा ना, ये माइनस कर दिए, dq से dq कैंसिल, dp से dp कैंसिल, d से d कैंसिल, 0। यानी कि प्रथम p प्लस q पदों का योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर। पूरा करो, 0 आ ही जाएगा। तो 2a की वैल्यू रख लिया, एक के समीकरण था, एक समीकरण दो मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, इनके अनुपात पे ही काम कर दिया। 2a का मान यहाँ पे लाके रखा, लगता है 0 हो गया, 0 हो गया टोटल p प्लस q पदों का योगफल। कितना आसान है, क्यों कैलकुलेशन बस करना है, प्लस माइनस आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा, बाकी बहुत आसान होता है। तो इनको इरेज करते चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी, देखो यस पी का मान दे दिया है, पी पदों का योगफल ए, सीधे देखो फार्मूला p बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे तो रख नहीं सकते हो, यहां पे मान लो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए क्यों नहीं रख पाओगे, क्योंकि ए यहां पे दे दिए हैं, कुछ और रख लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। वह सार्वंतर डी है, इसको कैपिटल ले कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है एस क्यू इज इक्वल टू बी, समांतर श्रेणी सेम है तो वही काम करना है, हर में ए क्यू बाई 2 हो जाएगा, 2a प्लस, और चूंकि यहाँ पे बच्चों p यहाँ पे p हो जाएगा ना, यहाँ पे q माइनस 1 इंटू डी, ए बी है समीकरण नंबर 2। और तीसरा क्या है, एस आर इज इक्वल टू सी, आर पदों का योगफल c है, तो r बाई 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। श्रेणी वही है, ए और डी का मान कहां बदलने वाला, एक का श्रेणी की बात कर रहा है तो वही रहेगा, समीकरण नंबर 3। प्रूव करना है, 0 लाना है। क्या करना, किसी भी चीज को प्रूव करने के 3 तरीके, या तो एलएचएस को प्रूव करो, आरएचएस को लाओ, या तो इनको लगा के पूरा टर्म में ला दो, या फिर हो सकता है कि कुछ इनको सॉल्व करो, कुछ इनको सॉल्व करो, तो जो आपको आसान लगे। हमको आसान एक बात लगता है कि ए बी सी का मान पुट कर दो ला करके। हम कहेंगे प्रूफ क्या करना है, यही इसी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हम कहेंगे एक में एक के एल एच एस में ए बी व सी के मान रखने पर ए का मान कितना है, p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे q माइनस r लगा हुआ है, होल का पान p है, प्लस b का मान रख दो q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, होल का पान q है, और यहां पे c का मान रख दो r बाई 2, यहां से 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, यहां पे r है, p से p कट गया, q से q, r से r। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो a आ जाएगा, अभी 2 बचा हुआ है ना, 1/2 यहां भी, 1/2 यहां भी, 1/2 यहां भी, 1/2 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा देखो, 2a प्लस गुणा कर लो pd माइनस डी, q माइनस r, प्लस यहां पे 2a प्लस qd माइनस डी, और यहां पे एक टर्म लगता है भूल गए आप, यहां से r माइनस p, और यहां भी टर्म है ना p माइनस q। बहुत लंबा है, ये हो जाएगा r माइनस p, और ये प्लस यहां पे 2a प्लस आर डी माइनस डी, और ये p माइनस q। चलिए
गुणा कर लेते हैं। 1/2 इनका गुणा कर लो पहले, 2AQ आएगा, 2AQ माइनस 2AR प्लस PQD माइनस यहां से प्लस PDQ माइनस PDR माइनस DQ प्लस DR। ठीक है, अब यहां पे ये वाला 2AR यहीं पे लिख लो, 2AR माइनस 2AP प्लस QDR माइनस PQD, यहां से PQD माइनस DR प्लस DP। अब ये वाला 2AP माइनस 2AQ प्लस RPD माइनस QRD माइनस DP प्लस DQ हो गया। अब देखो जरा, 2AP से 2AP कैंसिल, खत्म हो गए, 2AR से 2AR खत्म हो गया, 2AQ से 2AQ खत्म हो गया, PDQ ये खत्म हो गए, प्लस माइनस सब है ना तो खत्म तो होना है, PDR ये खत्म हो गया, QRD ये खत्म हो गया, ठीक है ना, DQ ये खत्म हो गया, DR DP ये 0 हो गया, 1/2 यहाँ पे 0, टोटल 0, ये हमारा क्या था RHS। यहाँ पे आप लिखना हैंस रूट, ठीक है ना। तो देखा आपने, हमने A और B C का मान निकाला और उनको यहाँ पे लाके पुट कर दिया, RHS आ गया 0। सही है, कितना आसान है, बट कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलो आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के m व n पदों के योगफलों का अनुपात n स्क्वायर है, तो दर्शाओ कि mवें पद तथा nवें पदों का अनुपात इतना है। mवां पद यानी कि मान लो समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D है, क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं यमवा पद व यनवा पद दोनों का अनुपात आपको लेके आना है 2m माइनस 1 2n माइनस n। यमवा पद यानी कि A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और यनवा यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना ला दो बस काम बन जाएगा। आपको इतना मतलब कि गिवन है कि m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस m अपान एस एन इज इक्वल टू m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। एस एम यानी कि m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एस एन यानी कि n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप तो यहां तक समझ ही रहे हो, वैल्यू सीधे रखनी है, m था तो m था, m है तो m है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। a कितना आ जाएगा 2am हो गया ना, प्लस गुणा सीधे पूरा कर ले रहा है, एम डी ये हो जाएगा एम स्क्वायर डी, और ये माइनस एम डी होल का अपान 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है स्टूडेंट, हमारा मकसद यही है कि हम इसको ले आए, इसको वो कैसे आएगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे लगाया गया था ना, पीछे याद करो, तुलना किया गया था, लेकिन यहां पे तो तुलना करने लायक कुछ है ही नहीं। तुलना करने लायक कुछ आपको दिख रहा है, कहोगे आपको सर दिख रहा है, इनको इरेज तो करो, आप इरेज करो। ये देखो यहां से एक m यहां से कट जाएगा, यहां से एक n यहां से कट जाएगा,
अंदर क्या बचा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल का अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया m बाई n। अब क्या करोगे, हमको तो इनके जैसा बनाना है। अब कि 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर फिर 2 बच जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। चलो एक काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2an प्लस m dn यानी कि m एन डी माइनस एन डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2am प्लस m एन डी माइनस एम डी। एम एन डी से एम एन डी कैंसिल, इधर लाओगे तो 2a n माइनस 2am, उधर ले जाओगे तो माइनस एम डी हो जाएगा प्लस का एन डी। सॉल्व कर लो, 2a कॉमन है n माइनस m बचा, इधर माइनस m कॉमन है, क्या बचेगा एम डी, ये प्लस का एन डी हो जाएगा ना। डी कॉमन है, डी कॉमन है तो n माइनस m बचेगा। अब यहां से कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू डी, यानी कि a का मान क्या हो गया d बाई 2 आ गया। a का मान क्या आ गया, d बाई 2 आ गया। a का मान यहां पे लाके रख दो, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ममा पर यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और या नवा यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान लाग के रखो, चाहे d का मान 2a रखो तो तुम्हारी मर्जी। देखो जरा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान 2a रख दिया, अपान यहां पे आ जाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2a रख दिया। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा a प्लस 2am माइनस 2a, और यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस 2an माइनस 2a। अब सॉल्व करोगे तो 2am माइनस a अपान 2an माइनस a कॉमन है तो क्या बचा 2m माइनस 1, और यहां भी कॉमन है 2n माइनस 1 कैंसिल। ये हमारा क्या हुआ आंसर, यानी कि यही हमारा प्रूव्ड होता है कि यमवा पद और एनवा पद का अनुपात 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे इनको टेकअप करते हो, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि केवल मेरा वाला ही आप यूज करो, कई तरीके इसके लगाने के हो सकता है आपका दिमाग और अच्छे से काम कर जाए, वो लगाने के ऊपर है कि आप जैसा लगाओ। तो हमने इनको सॉल्व किया, इस समीकरण के अनुसार इनको बनाया, और ये हमको करना था। हम हायागिरी के जैसा तो नहीं बना पाए, लेकिन वैल्यू लाके रख दिया ऐसे ही। ए का मान हमको मिल गया d बाई 2, या फिर d का मान a क्यू, वैल्यू में रख, यहाँ मतलब कि इस पदों में रखा तो अनुपात क्या मिल गया 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1 मिल गया। इस प्रकार सॉल्व होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 13 पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5 है तथा इसका यमवा पद 164 है, तो यम का मान बताओ। यमवा पद दिया है am इक्वल टू 164, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये अभी आप हर बार मान लीजिए जब इस वाला क्वेश्चन लगाइए कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d है तब, ठीक है। तो अब दिया है 99 पद का योगफल दिया है, ये अभी दिया है कि Sn इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस 5n। इस टाइप की सवाल अभी हम पीछे लगाए भी हैं पिछले वीडियो में। हम कहेंगे n बराबर 1 ले लो तो S1 का मान क्या आएगा 3 और प्लस 5 8 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? S1 का मतलब क्या, यही तो पहला पद है,
पहला वाला वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से तुमको समझाया गया है। यहाँ पे बता देते हैं हमको, अरे भाई अगर 2, 5 और 8 रहे तो हम कहें कि पहले पद का योगफल बताओ, तो पहले पद का योगफल खाली 2 ही तो है, तो यही तो पहला पद है यहाँ पे। चलो n का मान 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेने पर आप क्या पाओगे, s2 इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 10 22 आ गया। ये हमारा 2 पदों का योगफल है। यह भी था तो मान लिया गया था, ये 2 पदों का योगफल आ गया। ठीक है, अब मान लो कि समांतर श्रेणी जो रही हो A1 A2 A3 ऐसे गई हो, तो हम कहेंगे A1 प्लस A2 का मान 22 आ गया, A1 का मान कितना है 8 है। अभी A2 का मान निकल जाएगा, 22 से 8 घटाओगे 14 आ जाएगा। A1 का मान 8 हो गया, यहां से A1 का मान 8 हो गया और A2 का मान 14 हो गया। अब डिफरेंस निकाल लो, D का मान कितना आएगा, 14 माइनस 8, 6 आ गया डिफरेंस, सार्वंतर हो गया अपना। अब यही कह रहे हैं, हम कहेंगे समीकरण 1 से A का मान 8, M का मान नहीं पता है, D का मान 6 164, ये हो जाएगा 6m माइनस से उधर जाएगा तो 164 माइनस 8, 6m इज इक्वल टू 164 माइनस 8 प्लस 6, ये हो जाएगा 6m माइनस 2 162। भाग दोगे 27 आएगा। ठीक है ना, तो कहीं से कोई दिक्कत है, m का मान 27 आ गया। बस थोड़ा सा आपको सोचना, वैसे कर क्या रहे हैं, बस सोच लिया काम हो गया फटाक से। पहले हमने मतलब श्रेणी बनाई, श्रेणी क्या बनी 8 कामा 14, आगे जो होगा होता जाएगा, क्या करना, पहला पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, यहाँ पे वैल्यू रख दे, m का मान आ गया। तो इस प्रकार लगता है 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालो ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला पद आपको पता है 8 है, अगर D का मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा। पहला पद 8 है, और 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद क्या है 26 है। सातवां पद यानी कि A7, और A7 यानी कि क्या A प्लस 60। फार्मूला है, अभी पढ़ के आए हो। A का मान 8 रख लो, 6D यानी कि 26 माइनस 8, सो ये हो जाएगा कितना 18। D का मान 3, A का मान 8, D का मान 3। अगला पद क्या होगा 11, अगला पद क्या होगा 14, अगला पद क्या होगा 17, अगला पद 20, अगला पद 3। अरे भाई सार्वंतर पता चल गया तो हर में 3 3 जोड़ते चले जाएंगे, 5 पद आराम से निकल गया। 5 तो बना दिया, ये भी समांतर श्रेणी बन भी गया। तो देखा, खाली हमको A और D का मान जी सारा काम बड़े आराम से कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको इरेज करते चलते हैं आगे। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है यदि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a पे पावर n माइनस 1 प्लस b पे पावर n माइनस 1 a व b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान। a व b के मध्य समांतर माध्य यानी कि a प्लस b बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a और b के बीच समांतर माध्य अगर यह होता था तो हम कहते थे a बराबर क्या a प्लस b बाई 2 आएगा। प्रूफ भी किया गया था इसको। कह रहा है a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू a पे n b पे n a पे n माइनस 1 प्लस b पे n माइनस 1। गुणा कर लो ऐसे, a प्लस b a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर n माइनस 1। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, वीडियो लंबा ताकि ना हो। आ जाओ गुणा कर लो, ये हो जाएगा a इंटू ए पे n माइनस 1 प्लस a इंटू बी पे n माइनस 1 प्लस b इंटू ए पे
एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी पे एन माइनस वन, ये हो जाएगा 2a पे एन प्लस 2b पे एन। इनको चालू करोगे पावर जुट जाएगा, बेस सेम है तो a पे एन हो जाएगा प्लस a इंटू बी पे एन माइनस वन प्लस b इंटू a पे एन माइनस वन प्लस यह भी वही है हाल b पे एन, पावर जुट जाएगा। इन दोनों को उधर भेज दो, काम बन जाएगा। a b पे पावर n माइनस वन प्लस b a पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2a पे n माइनस a पे n, घट जाएगा a पे n, 2b पे n माइनस b पे n घट के b पे n आ जाएगा। ठीक है, अब इनको यहां से यानी कि a b n माइनस वन इनको इधर लेते हैं माइनस b पे n इज इक्वल टू a पे n माइनस इनको कर दो b a पे n माइनस वन। ओके, b पे n माइनस वन कॉमन ले लोगे तो बचेगा a माइनस b। सॉल्व करके देख लो, गुणा करोगे फिर घात एक है, गुणा करोगे जोड़ के फिर इतना आ जाएगा। यहां पे कॉमन ले लोगे a पे n माइनस वन, तब भी बचेगा a माइनस b, a माइनस b खलास, बचा कितना b पे n माइनस वन इज इक्वल टू a पे n माइनस वन। इनको ऐसे लिख सकते हो b पे n माइनस वन a पे n माइनस वन बराबर 1 हो सकता है ना। अब घात समान है तो ऐसे भी लिख सकते हो, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, मान तो एक ही आएगा ना। अब देखो, अब मतलब कि बेस समान है तो घात को तुलना कर लेंगे, n माइनस वन बराबर 0, n का मान क्या आएगा वो रहेगा। कैलकुलेशन बस कुछ है थोड़ी ना, कैलकुलेशन है कर लिया है, n का मान एक आ गया। ये तो मैथमेटिक नॉर्मली है। ओके, इनको इरेज करते चलते हैं आगे 16 पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट 16, यम संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर एक प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। 1 और 31 संख्याएं हैं, इनके बीच में यम संख्याओं को a1 a2 a3 a4 डॉट 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 यम संख्याओं को रखा गया है। ठीक है ना, यम संख्या पता नहीं कितना है, और सातवीं तथा यम माइनस एनवीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यहां पर थोड़ा बढ़ा लेते हैं और भी, a4 a5 हो गया, a6 हो गया, a7 डॉट डॉट डॉट। अब कर लेते हैं, समझ में आएगा। अभी यम का मान याद करना है, इनको थोड़ा पास कर लेते हैं। अच्छा पहले बताओ इसमें कितने पद हैं, अभी हम सब काम कर लेंगे। पहले तो टोटल पद इसमें कितने हैं बताओगे, तो कहोगे सर यम पद तो यही हो गए और दो पद ही हो गए, टोटल पद यम प्लस 2 हो गए। नहीं, अरे भाई यम पद तो यही हो गए, यम पद जो हमने रखा और ये दो पद बचा। अब श्रेणी पूरी श्रेणी में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल टर्म कितना हो गया, यम प्लस 2। क्यों, यम ही हो गया, 2 लोग। चलो, और यम प्लस 2वां पद कितना है, यम प्लस 2 यानी कि लास्ट वाला पद 31 है। तो आप जानते हो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समझ रहे हो ना, यम प्लस 2वां पद हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो आप 2 और 10 आपके पास संख्याएं थी, आपने यहां पे रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, 9 रखा, बीच में रख दिया आपने इसको। आपके पास कितने पद हो गए टोटल, 3 3 6 1 7 2 9, 7 ही रखा था, 7 और 2 ये दोनों है। 7 प्लस 2वां पद बताओ कौन सा है, 9वां पद हुआ, यानी कि वही 10 है ना। इसी प्रकार हमने कहा यम प्लस 2वां पद कितना हो गया हमारा, 31 हो गया। चलो, यहां पे यम था तो यहां पे यम, यहां पे अब हम रखेंगे यम प्लस 2, तो ये हो जाएगा a प्लस, और a का मान तो आपको यहां से पता है, पहला पद यही है, 1 प्लस n की जगह पे यम प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 31। ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 31 माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा m प्लस 1 30 अपान m प्लस 1। d का मान मिल गया, a का मान मिल गया। a का मान 1 है और d का मान अभी भी निकाल के रखे हो।
कह रहा है सातवीं और m माइनस nवीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। सातवीं संख्या, श्रेणी की बात नहीं कर रहा, सातवीं संख्या, ये 7 होगा नहीं, सातवीं संख्या क्या, A7। ध्यान दीजिएगा यहां पे, सातवीं संख्या, संख्या की बात कर रहा है, सातवीं और m माइनस nवीं संख्या बोल रहा है, संख्या है ये, संख्या। तो सातवीं संख्या तो यही है ना, सातवीं संख्या यानी कि यहां से 8वां पद, सातवीं संख्या तो हो रहा है, हम कहेंगे सातवीं संख्या मतलब श्रेणी का 8वां पद, श्रेणी के लिए 8वां पद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आइए समझ में आपको ना। तो 8वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a+7d, हो गया ना, आ जाओ। इसी प्रकार m माइनस nवीं संख्या मतलब, अरे भाई जब 7 था तो यहां पे 8 हो गया, जब m माइनस एक जुड़ा ना, यहां भी जुट जाएगा, यानी कि यमवा पद। और यमवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a+m-1 इंटू डी। 8वां पद यानी कि a+8-1 इंटू डी, यमवा पद का a+m-1 इंटू डी। यहीं पे समझना था, यही बच्चे गलती करते, यही समझते नहीं है। संख्या का रहना यानी कि 8वां पद m माइनस, जैसे कुछ सोचना पड़ता है, 7 के लिए यहाँ पे 8 हुआ, एक जोड़ा गया तो m-1 भी एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे m हो जाएगा। जब यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 7 हुआ, m है तो m-1 होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a+7d अपॉन a+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। a का मान 1, 7, d का मान इंटू 30 अपॉन m+1, होल का अपान a का मान 1, m-1, d का मान 30, m+1। इनको ये करते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m+1 प्लस 210 अपान m+1, होल का अपान m+1 प्लस 30m-30 होल का अपान m+1 इज इक्वल टू 5/9। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा m+211, ये हो जाएगा 31m-29, 5/9। पूरा कर लो, 9m प्लस 9 9 18, 5 3 15, m माइनस 5 9 45 के 5 5 दूनी 10 4 14, ये हो जाएगा 9m-1 5 5m इज इक्वल टू -1 4 5 -1 8 9 9, ये हो जाएगा आपका प्लस है ना -1 4 6 m इज इक्वल टू 9 5 14, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 9 10 3, माइनस का कट गया। ऐड मिला लीजिएगा एक बार स्टूडेंट कि सही है कि नहीं सही है। ऐड तो हालांकि सही लग नहीं रहा है, क्यों? ये 20 होगा। अब आ जाओ, कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 7 2 3 2 10 2 2, भाग दो जरा तो, 2 8 गया तो हो गया आपका 9, ए बचा आपका 2, A2, यहां पे 4 12 19, यम का मान कितना आएगा 14। तो सोचने वाली बात यहां पे थी, इनका अनुपात 5/9 दिया, सॉल्व किया, यम का मान 14 आ गया, बस यहीं पे सॉल्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान, एक व्यक्ति कर्जा लिया है किसी से 100 रुपए की, कर्ज मतलब बैंक से लिया होगा, 100 रुपए की प्रथम किस्त शुरू करता है। 100 रुपए की किस्त, मंथली किस्त होता है ना, EMI, इतने दिन में हम पेड कर देंगे मंथली वाइज।
शुरू करता है, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रतिमाह बढ़ा देता है, 100 रुपया जमा किया, अगले माह 105 कर दिया, अगले माह 110 कर दिया, अगले माह 115 कर दिया, ऐसे बढ़ाता है, तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी? 30वीं किस्त की राशि, वो 30वां वाला पद याद करना है। क्या करना है? ए का मान आपका 100 हो गया और डी का मान 105 माइनस 100, 5 हो जाएगा सार्वंतर। ए 30 का मान पूछ रहे हैं, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 100, ए 29, ए 5, ₹245। जो उनकी 30वीं किस्त होगी वह क्या हो जाएगी? ₹245 देना पड़ेगा तुमको 30वीं किस्त में। तो 30वीं किस्त यानी कि मतलब 30वां वाला भाग, 30वां पार्ट क्या है? तो 30वां पार्ट का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, ए प्लस 29D रखा, ए और डी का मान रख दिया। 30वीं किस्त में इनको ₹245 भरने पड़ेंगे। तो ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, जो कि गुणा के रूप में आगे बढ़ता है। तो हालांकि तब बात करेंगे अगले वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतर कोणों का अंतर 5 डिग्री है। कोई बहुभुज है स्टूडेंट, बहुभुज यानी कि बहुत सारी भुजाओं वाला कोई आकृति होगा ऐसे। अब प्रत्येक दो कोणों के बीच का अंतर 5 अंश है। यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करो। दिया है सबसे छोटा कोण 120 अंश और अंतर कह रहा है कि 5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कोण होंगे 120 छोटा वाला, उसके बाद 125 हो गया होगा, 130 हो गया होगा, 135 हो गया होगा, 140 हो गया होगा, ऐसे। ठीक है ना? कहां तक है यन कोण, मतलब कि पता नहीं कितना कोण है इसमें। कहते हैं मान लिया, माना बहुभुज में यन भुजाएं हैं। ठीक है ना? माना बहुभुज में यन भुजाएं हैं, तो ऐसे पता नहीं कहां तक क्या होगा। हम कहेंगे टोटल कोण, टोटल एंगल। तो टोटल एंगल कैसे होगा जानते हो? टोटल एंगल का फार्मूला होता है अंतः कोणों के लिए n-2 180 अंश। यही है इंटीरियर एंगल। फार्मूला होता है बच्चों, n मतलब है भुजाओं की संख्या। मान लो कोई त्रिभुज आपके पास है, इसके टोटल अंतः कोणों का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का तीन कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। तो 3 माइनस 2 180। त्रिभुज के तीनों कोण मतलब कि अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। मान लो चतुर्भुज हो तो इनका होता है 360। फिर फार्मूले पे आते हैं, n का मान 4 माइनस 2 180। ये होता है हमारा फार्मूला। टोटल कोण हमारा भुजाओं के बीच में हो गया n-2 180 और यहां से टोटल कोण सभी का योगफल कर लेते हैं n पदों तक, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब नहीं पता, 2a का मान यहां से 120 अंश, n का मान नहीं पता, d का मान 5 अंश। ये हो जाएगा 180 n माइनस 360। ये हो जाएगा n, 2 को उधर भेज देते हैं, भी गुणा कर लेंगे तो 2 जाएगा तो 360 n माइनस 720। ये हो जाएगा n, गुणा कर लो तुरंत, 240 n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। ये हो जाएगा 5n स्क्वायर 8 प्लस 235 n, इनको इधर ले आओ, माइनस 360 n प्लस 720। इनको चालू कर लोगे तो 5n का स्क्वायर माइनस 5 से 5, 5 3 2
3 से 2 1, 5 से कट जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 16 9 बनेगा नहीं, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 9 एन प्लस 144 एन माइनस 16 ए माइनस 9 एन माइनस 16, एन का मान 16, एन का मान 9, दोनों सही है। तो बहुभुज भुजाओं की संख्या या तो 9 होगी या फिर 16 होगी। तो इसी के साथ अपना 9.2 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त होता है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो पीछे जाके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। अगर आपको अभ्यास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं कहीं हम एक्सरसाइज को थोड़ा तेज लेके चले हैं, ठीक है ना। क्यों लेके चले हैं? क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखिए और रिवाइज जरूर करिएगा। इसके जो एग्जाम्पल है उसको जरूर लगाइएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।